आंदोलनकारी संयुक्त परिषद का जो ये कार्यक्रम है और उनके अध्यक्ष जी गुसाई जी शायद कहीं चले गए, उनका मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हम लोगों ने छोटा सा ही काम किया था उसके लिए एक बड़ी सजा हमें मिली। उसके लिए जिस तरह से पूरा समाज जिस तरह से लामबंद होकर सरकार पर आप लोगों ने दबाव बनाया, उसके लिए हम ताउम्र आप लोगों के ऋणी रहेंगे। जो लोग यहाँ पे हैं उनका भी मैं ऋणी हूँ और जो यहाँ पे नहीं है उनका तो मैं ऋणी हुई, क्योंकि कई लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से मिल भी चुका हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनके वीडियोस देख चुका हूँ। किसी ने सोशल मीडिया पे किया, किसी ने धरना प्रदर्शन 8 तारीख को जो हुआ उसमें आए, किसी ने यहाँ देहरादून के बाहर पुतला दहन किया, किसी ने कुछ किया, जिसने जो भी किया या जिसने मन में भी सोचा कि यार ये गलत हुआ है और ये लोग जो है इनको विक्टिम नहीं बनाया जाना चाहिए, मैं अपनी तरफ से भी और आशीष की तरफ से भी, वो मेरा छोटा भाई है अभी यहाँ पे है नहीं, चमोली गया हुआ है, उसकी तरफ से भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं इसकी उसमें नहीं जाना चाहता कि मैं सबका नाम लेता रहूँ और समय को बर्बाद करूँ, क्योंकि काफी देर से कार्यक्रम भी चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो हम सब पे जो सबसे बड़ा इल्जाम है मेरे ख्याल से, जिससे सरकार परेशान हो रही है, कि जो हम कहते हैं कि जय पहाड़ जय पहाड़ी। अभी मैं जैसे देख ही रहा हूँ यहाँ पे कि जो हम उत्तराखंड के शहीद हैं, इसमें शहीद दीपक वालिया भी हैं। मुझे लगता है कि वालिया जो है गढ़वाल या मेरे ख्याल से ये पंजाबी समाज से है, तो इन्होंने उस दौर में पंजाबी होते हुए अपने को इस पहाड़ी प्रदेश का मूल निवासी समझा। लड़ाई बेसिकली मूल निवासी की है, ये ना तो किसी पंजाबी की है, ना हरियाणा वाले की है, या किसी दूसरे राज्य की है। ये एग्जाम्पल यहीं पे सेट हो रखे हैं कि इन लोगों ने 1994 में क्षेत्रीयता की इस भावना को समझते हुए कि ये पहाड़ी प्रदेश है और हम सबको मिलकर जो है एक पहाड़ी प्रदेश बनाना चाहिए, क्योंकि यूपी से लखनऊ से जो चीज हम चाह रहे थे वो चीजें नहीं हो रही। तो पहली बात तो ये खत्म हो जाती है कि अगर हम जय पहाड़ जय पहाड़ी बोल रहे थे तो वालिया साहब बोल रहे थे, वो तो उसमें मुस्लिम लोग भी थे, वो भी जय पहाड़ जय पहाड़ी बोल रहे थे, वो भी तो कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाने की बात कह रहे थे। तो जब सारे धर्मों के लोगों ने, सारे जाति के लोगों ने पहले से ही इस नारे को उत्तराखंड बनने से पहले बुलंद किया हुआ है, तो 2025 में आशुतोष ने कि अगर जय पहाड़ जय पहाड़ी बोल रहा है तो कौन सी नई बात कर रहा है? ये कोई नई बात नहीं कर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पर 25 सालों तक जो है, जो राष्ट्रीय दलों की सरकारें रही हैं, उन्होंने क्षेत्रीयता की जो मजबूत भावना है उसको कुचल दिया है। और हम अब बोलने, इससे बात को बोलने से डरने लगे हैं कि जय पहाड़ जय पहाड़ी। अरे पहाड़ी प्रदेश में रहते हैं, जय पहाड़ जय पहाड़ी तो बोलेंगे। हम इस पहाड़ी प्रदेश के जितने नागरिक हैं, बेसिकली वी आर हिल पीपुल। अगर न्यूज में भी आप कहीं सुनते हैं तो उसमें खबर में कहा जाता है कि पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड, हिल स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी प्रदेश है, वहां के रहने वाले पहाड़ी हुए। हम इस कंटेक्स्ट में जय पहाड़ जय पहाड़ी कहते हैं और हम ये कहते हैं कि इस प्रदेश में रहने वाले सारे लोगों की जय हो, पहाड़ी प्रदेश की भी जय हो और पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले पहाड़ी या उत्तराखंडी, जैसा भी आप एक दूसरे की पर्यायवाची है, सबकी जय हो। इससे दिक्कत क्या होती है राष्ट्रीय दलों को, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार में है और डबल इंजन की जो सरकार है, कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे अन्य राज्यों में क्षेत्रीयता के बुनियाद पर क्षेत्रीय दलों की सरकार बन गई है, 25 साल बाद इस राज्य के लोग भी ये समझ जाएं कि ये राज्य तो क्षेत्रीयता की बुनियाद पे बना है और इसकी सत्ता क्षेत्रीय दल के हाथ में होनी चाहिए। यह दल के हाथ में ना हो पाए तो जैसे आपने संयुक्त परिषद बनाई हुई है, ऐसे संयुक्त गठबंधन कुछ इस तरह का क्षेत्रीय लोगों का हो और वो अपनी सरकार बनाए, इस वजह से परेशानी होती है। अब आप ये देखिए कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जो है विधानसभा में एक अपशब्द बोलते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि हम बुरा इस बात का मानते हैं कि उन्होंने तो अपने अग्रवाल भाई को भी गाली दी। जब उन्होंने पहाड़ी को गाली दी तो हमने आपके भाई जो अग्रवाल यहाँ पे रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मेरे पौड़ी में अग्रवाल लोग रहते हैं और सालों से हमने उनसे सामान लिया है।
हमने कब ऐसा सोचा कि ये अग्रवाल में हम इनसे सामान नहीं लेंगे? हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। बुच्चड़ गली में, पौड़ी की जो बुच्चड़ गली है, हमारे माननीय जो वरिष्ठ नेता है लताफत हुसैन जी जानते हैं कि हिंदुओं के जो अंतिम क्रियाक्रम का सामान होता है, हमारे मुस्लिम भाई बुच्चड़ गली में आज भी बेचते हैं। हिंदुओं की दुकान नहीं है पौड़ी में। तो हम तो इस देश की जो भावना है, जो संविधान कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, इस भावना से चलते हैं। तो हमें तोड़ने के लिए इस क्षेत्रीयता की जो भावना हम दोबारा से खड़ी करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम जो भी काम करते हैं उससे इनको दिक्कत होती है। अंकिता भंडारी केस, उसको उठाया, वीआईपी की डिमांड करी कि भाई कौन व्यक्ति है, तो पिछले साल भी 8 दिन के लिए मैं खांडू साइड जेल में रहा। SC/ST का मुकदमा मुझ पे लगा दिया, मेरी बीवी का यहाँ से ट्रांसफर पिथौरागढ़ कर दिया। मेरी 2 बेटियां हैं, अगर मेरी बीवी का ट्रांसफर वहां हो जाता, मकसद ये था कि आशुतोष नहीं किसी ढंग से परेशान हो, या तो ये आंदोलन ही कर लेगा या अपनी बेटियों को ही संभाल लेगा। भाई जो पत्नी पिथौरागढ़ में होगी मिड सेशन में, तो पहले मैं बेटियों को स्कूल भेजूंगा ना, तब आंदोलन कर पाऊंगा, नेचुरल सी बात है, मतलब परेशान करना। अब क्या हो गया कि अग्रवाल जी वाले मामले में जो है हम सब लोग कामयाब हो गए कि इस व्यक्ति ने गलत किया, इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि लगातार इस तरह की बातें हमारे पास आ रही थी कि जगह जगह जो ये होटल के प्रतिष्ठान है या बार है या रेस्टोरेंट है या कोई भी वो है, और जिसमें खास तौर पे कारोबार जो यहाँ के उत्तराखंड के लोग हैं उनके हाथ में वो कारोबार नहीं है, बल्कि कोई हरियाणा का है, कोई बाहर का है, और वो जो है हमारे पहाड़ी बच्चों से काम करवा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। तो देखिए हमें पूरा पूरा अधिकार था कि हम वहां पर जाते, और मैं तो देखिए पत्रकार भी हूँ, मैं वकील भी हूँ, और उत्तराखंड क्रांति दल का मैं कार्यकर्ता भी हूँ। तो मुझे तो 3 अधिकार थे मध्यस्थता करने के लिए, कि मैं तो मध्यस्थता के लिए गया। विवाद सुलझ जाए, विवाद सुलझ भी गया था, लेकिन जो मुझे पता चला है कि सरकार के लोगों के द्वारा उन्हें उकसाया गया कि इस तरह का फर्जी मुकदमा लगाओ, इनको जेल भेजो। मतलब जो ये भावना दोबारा से उदय हो रही है, राज्य बनने की जो भावना थी, इसको कुचला जाए। और अगर हमारी जो भावना है कुचल जाती है, हम डर जाते हैं, 15-20 दिन जो है जेल में रहने के बाद हम चुप बैठ जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो ये भावना जो भड़क रही है और जो ये समझ रही है कि 2027 में यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए, जो 25 सालों से हो रहा है वो तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि क्षेत्रीय सोच के लोगों की सरकार जरूर बननी चाहिए, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल ही अपनी लाइन इतनी लंबी कर ले कि उसी की बन जाए। अगर ऐसा ना हो सके तो जैसे आप लोगों ने ये लड़ाई अभी लड़ी हमें बाहर निकालने के लिए, इसी तर्ज पे क्यों नहीं हम लामबंद हो सकते। तो मैं आभार प्रकट करता हूं कि हमने तो कहीं भी ये नहीं सोचा था कि ये छोटी सी घटना सैलरी दिलाने की जो है इतना बड़ा रूप ले लेगी। हमने सैलरी दिलवाई और उसके बाद हम तो संतुष्ट हो गए थे कि चलो एक अच्छा काम हमने कर दिया, लेकिन सरकार ने ही फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेजा। उस भावना को जो दबी हुई थी अब भड़का दिया है, और अगर भड़का दिया तो बहुत अच्छी बात है। लोग समझ तो गए हैं कि राज्य है किसका, ये राज्य हमारा ही है और हम ही से चलाएंगे, और हम इनसे ज्यादा योग्य भी हैं। अगर हम लोगों की आप योग्यता निकालना शुरू कर देंगे तो भाजपा के जो विधायक हैं या मुख्यमंत्री है, मेरे ख्याल से कोई इसके लिए मैच नहीं कर पाएगा। मैं खुद जो हूँ 13 साल तक गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा हूँ, उत्तराखंड का टूरिज्म सब्जेक्ट में पहला नेट क्वालिफाइड हूँ, वकील हूँ, पत्रकार हूँ। अब इससे ज्यादा और कौन सी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए भाई। तो ऐसा नहीं कि हम इस राज्य को नहीं चला सकते। सारे लोग मिलके डिस्कशन करके पॉलिसी हमारे पास तैयार है, पहले से ही पॉलिसी हमने नहीं बनाई, ये तब से 1994 से लोगों ने बना के सपने सजो के चले गए कि राजधानी जो है पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, गैरसैंड में होगी। जब पहाड़ में राजधानी होगी तो विकास ऊपर से नीचे की तरफ उतरेगा। 25 सालों में ये ऋषिकेश से ऊपर विकास को नहीं चढ़ा पा रहे हैं। ऑल वेदर रोड बनाने के नाम पे बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो तो जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन जो गाँव में वहां रह रहे हैं उनके लिए तो सुविधाएं आज भी वही है जो पहले थी। न स्वास्थ्य की सेवा बेहतर हुई, न शिक्षा की हुई। गाँव की सड़क तो आज भी टूटी फूटी है, पानी की स्थिति वही है, और बिजली का देखिए ये हालात पैदा कर दिए हैं कि मैं सुनने में आ रहा था कि 5 से 7 रुपए बढ़ा दिया है। 15-20 रुपए
का जब यूनिट का बिल आएगा कहां से हमारे लोग देंगे? रोजगार के नाम पे क्या है? तो शोषण बढ़ता जाएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, आप अगर मूल निवास और भू कानून का आंदोलन ही देख लीजिए, उसको किस तरह से कुचला गया है। जनता ने मांगा मूल निवास भू कानून, दामी जी ले आए साहब यूसीसी किसने मांगा? मैं पिछले 2 साल से सोशल मीडिया का एक भी वीडियो आप दिखा दीजिए, एक सिंगल वीडियो कि उत्तराखंड के किसी निवासी ने बोला होगा कि मुझे साहब यूसीसी चाहिए। अरे जब उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतर रही है आपके मूल निवास के लिए, भू कानून के लिए, तो ये यूसीसी किसके लिए लाए हैं आप? एक्चुअली यूसीसी आप लाए हैं बाहरी प्रदेश के लोगों को, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, यहाँ की जो जमीन है, जो यहाँ का लैंड यूज जो प्रॉपर नहीं है और बंजर जो जमीन पड़ी हुई है, उसको कब्जाने के लिए। अब मैं देखिए आपको एग्जाम्पल के उसमें बता देता हूँ कि कैसे इसके लिए बनाया गया है रणनीति। यूसीसी के माध्यम से क्या हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति बाहरी प्रदेश का यहाँ पे आएगा, 1 साल यहाँ पे रहेगा, यहाँ का स्थायी निवासी बन जाएगा। स्थायी निवासी बनते ही जो आपके अधिकार है या मेरे अधिकार है, वो भूमि ले सकता है। तो जो भूमि कानून आता है वो किसके लिए लाए? जब 1 साल के बाद उसका हमारा अधिकार बराबर, तो फिर उसमें हमें अंतर क्या रहा? और जो भू कानून लेके आए उसमें देखिए कहाँ पीछे का दरवाजा कहाँ खुला हुआ छोड़ा हुआ है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जो है आप कृषि भूमि ले सकते हैं। मतलब 1 साल वेट कर लीजिए ना, 1 साल हरिद्वार उधम सिंह नगर रहिए, हो गया आपका 1 साल पूरा, बन गए आप आशुतोष नेगी और हमारे नोटिया जी या बोड़ाई जी के समकक्ष। और उसके बाद बीजे आप जितनी यूनियन लेनी, तो वो भू कानून जो है वो किसी ने नहीं मांगा। मूल निवास इसलिए मांगा, जय पहाड़ी कहने के लिए मूल निवास मांगा गया है। मतलब प्राइमरी राइट किसका होगा? जो यहाँ का मूल निवासी होगा। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि जिसके दादा की संपत्ति यहाँ है वो है यहाँ का मूल निवासी, ये सच्चाई है। जिसके दादा की यहाँ संपत्ति है, इसका मतलब 1950 से पहले तो यहाँ रह रहा है भाई, तो उसका अधिकार बड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? जब महाराष्ट्र में वहां मराठा मानुष प्राइमरी है, तो यहाँ क्यों नहीं होगा भाई पहाड़ी आदमी? उत्तराखंड पहाड़ी का मतलब फिर मैं बता रहा हूँ कि इसमें प्लेन और पहाड़ वाली बात नहीं है। जो यहाँ का मूल निवासी है उसका प्राइमरी राइट क्यों नहीं होगा? रोजगार पे उसका प्राइमरी राइट क्यों नहीं होगा? एजुकेशन में उसका प्राइमरी राइट क्यों नहीं होगा? स्वरोजगार के लिए आप पहले उसको पैकेज क्यों नहीं देंगे? लोन उसको पहले क्यों नहीं देंगे? पानी बिजली आप फ्री क्यों नहीं करेंगे? ये तभी होगा जब हम लोग संगठित होकर इसको एक पॉलिटिकल सर्कल में, इसका जवाब पॉलिटिकल है, इसका जवाब सोशल नहीं है। सोशल आप कितना भी हल्ला मचा लीजिए, धरने कर लीजिए, प्रदर्शन कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली 2027 हमारा एम होना चाहिए। और जिस तरह से अभी लड़ाई जीती है अभी आप लोगों ने, मुझे तो हाईकोर्ट से पहले बेल नहीं होने वाली थी, जिस तरह से बना दिया था, हिस्ट्री शीटर बना दिया, और बूथ पे क्या पोक्सो दिखा रहे, जज साहब को दिखा रहे कि इस पे पोक्सो का मुकदमा है। मैं जरा उस पोक्सो के मुकदमे के बारे में बता दूं किस तरह से हो रखा है। आशीष नेगी जो हमारा छोटा भाई जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, उसके गांव के बगल के स्कूल में एक बाहरी प्रदेश का शिक्षक, संभवतः सोनी जाति का वो था, वो छोटे बच्चों का यौन शोषण कर रहा था। और गांव के लोगों ने जब बच्चों को बुलाया, और बच्चों ने ऐसे ही, लोग बच्चे बैठे हुए थे इधर, गार्जियंस बैठे, बच्चों ने ऐसी शर्मनाक बातें की कि शिक्षक किस तरह से हमारा यौन शोषण कर रहा था। और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, सरकार संज्ञान नहीं ले रही थी, वहां का विधायक संज्ञान नहीं ले रहा था। तो हमने उस वीडियो को डिस्टॉर्टेड करके, मतलब डिस्टेंट बना के, कि वो दूर से बच्चों की शक्लें साफ नहीं दिखाई दे रही थी, और हमें कानून पता है कि हम शक्लें नहीं दिखा सकते। हमने, हमारा अपराध ये है केवल कि हमने वीडियो पोस्ट किया था, 2 पेजों पे किया था, जो ये जागो उत्तराखंड जिसपे लाइव चल रहा है, और ठेठ पहाड़ी जो आशीष नेगी का पेज है। इस वजह से हम पे पोक्सो का मुकदमा कर दिया और उस शिक्षक को गिरफ्तार नहीं करा। उत्तराखंड पुलिस जो आशुतोष नेगी को हिस्ट्री शीटर बताती है, उसने उस शिक्षक को गिरफ्तार नहीं किया, आप पता कर सकते हैं, और वो जमानत पे जो है रिहा हो गया। और हमारे यहाँ ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जज साहब को गलत फैक्ट दिखाकर। मैं तो वहां पे बहस करना चाहता था, मैं तो अधिवक्ता भी हूँ, लेकिन मुझे वहां पे बोलने का मौका नहीं मिला। तो मैं आपके सामने सच्चाई ला रहा हूँ। जो SC ST का मुकदमा है, वो यहाँ पे जो है अभिनव कुमार जो DGP थे, और बताया जाता है कि धामी साहब के तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, और जब भी कोई उल्टा काम करवाना होता है उनके माध्यम से करवाया जाता था। तो फर्जी मुकदमा SC ST एक्ट की जो मेरे खिलाफ पहले FIR थी, वो राजस्व पुलिस के क्षेत्र में खारिज कर दी गई थी।
श्वेता चौबे जो वहां पे एसएसपी थी, स्पेशली उनको बोलकर अभिनव कुमार द्वारा कि इन पे इसको नई एफआईआर की शक्ल देके इसको गिरफ्तार करो किसी भी ढंग से। और जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद मुझ पे वर्दी फाड़ने का एक और आरोप लगा दिया गया कि जब मैं गिरफ्तारी मेरी हुई मैंने पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी। क्या आपको संभव लगता है कि मैं 10 पुलिस वालों ने मुझे दबोचा हुआ है और मैं उनकी वर्दी फाड़ रहा हूँ? मैंने उस पुलिस वाले को भी कहा कि भाई मैं वकील भी हूँ, मैं फॉरेंसिक जांच करवा दूंगा तुम्हारी वर्दी की, क्योंकि मैंने फूंक मारी और तुम्हारी वर्दी फट गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई मैं हाथों से खींची होगी तो मेरे फिंगरप्रिंट्स तो आने चाहिए। तो इस तरह के फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर किए हुए हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से मेरी छवि खराब की गई है कि मैं हिस्ट्री सीटर हूँ। अरे किस तरह का मैं हिस्ट्री सीटर हूँ भाई? कौन सा हत्या का मुकदमा मुझ पे है, कौन सा बलात्कार का मुकदमा मेरे पे है, कहां पे मैंने जमीन कब्जा दी, सारे फर्जी मुकदमे। और अंकिता भंडारी केस के बाद 18 सितंबर 2022 के सारे मुकदमे। तो मैं 2 साल में अचानक हिस्ट्री सीटर हो गया। मतलब जो एक आदमी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि वो 2 साल में हिस्ट्री सीटर हो गया। मतलब अब मेरी मेंटेलिटी जो है क्रिमिनल हो गई। तो धामी सरकार जिस तरह से हमारा शोषण कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जब हम जैसे पढ़े लिखे और सक्षम लोगों को जेल भेजा जा सकता है और हमारा शोषण किया जा सकता है, तो आम जनता तो सुरक्षित नहीं है। अब ये जो सफलता हमें मिली है कि आपके इस संघर्ष के बाद हम जल्दी जेल से रिहा हो गए, इसका फायदा तब है कि एकजुटता एक राजनीतिक शक्ति के रूप में 2027 में भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे और विधानसभा में क्षेत्रीय सोच के लोग पहुंचे, तब इसका कुछ फायदा है। और मैं चाहूंगा कि इस एकजुटता को आप 2027 तक 2 साल के लिए बना के रखिए और हम ऐसे ऐतिहासिक परिणाम लाके आपको देंगे कि आप बोलेंगे कि वाकई उत्तराखंड जो है इसी वजह से बना था, यही कारण थे मूल निवास। एक झटके में एक मुख्यमंत्री के आदेश पर मूल निवास मिल सकता है, सशक्त भू कानून आ सकता है। एक लेटर ड्राफ्ट होके इतनी बड़ी चीज होना है मूल निवासी, तो राज्य का अधिकार है। और ये नित्यानंद स्वामी जी ने छिनवा रखा है, क्योंकि हरियाणा मूल के थे, अपने लोगों को यहाँ घुसवाने के लिए उन्होंने कह दिया भाई कि 1985 से और 2000 जब राज्य बना, वो जो लोग रह रहे हैं वो स्थायी निवासी हो गए, चलो ठीक हो गए। लेकिन उनका क्या होगा जो 1950 से पहले रह रहे हैं? तो सब चीज मिलेगी। और मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हुए खासतौर पे प्रमिला बहन का, जो हमेशा जो है इस तरह के जो आंदोलन होते हैं उनको लीड करती है, एकजुट करती है। और एक संगठन के रूप में भी हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारा कोई भी संगठन हो, चाहे उसमें 10 लोग हों, चाहे उसमें 100 लोग हों, चाहे उसमें 50 हो, जब तक हम लोग ईंट से ईंट मिलाकर उसको जो है ना एक इमारत की शक्ल नहीं देंगे, एक बड़ा संगठन नहीं दिखाई देगा, तब तक हम असफल रहेंगे। और ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये जिस हॉल में हम बैठे हुए हैं, इन लोगों का बलिदान व्यर्थ जा रहा है, इनकी आत्मा आज भी रो रही होगी। 25 साल गुजर चुके हैं और वाकई अगर हम यहाँ पे उनके लिए हाथ जोड़ने के लिए आते हैं, श्रद्धा सुमन यहाँ पे अर्पित करते हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि यहाँ पे क्षेत्रीय शक्ति दिखनी चाहिए, सत्ता में आनी चाहिए और इनके सपने साकार होने चाहिए। धन्यवाद। मैं नवनीत हुसैन जी और आनंद नागर जी कहूँगी कि उनका माला करके आप स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज इष्टापट सबके बधु सब लोग माला करेंगे। भाई आप लोग 2 मिनट तो आप माला करके स्वागत आप यहाँ बन के यहाँ सामने रामपाल भाई चले जाओ चले जाओ भाई जाओ ना फटाफट
कितना वीडियो तो पिछले वीडियो जाओ 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 आज दो शहर आशुतोष भाई और नवनीत गुसाई मिल गए हैं। अब उत्तराखंड खंड में परिवर्तन निश्चित है। डाल दी मत डाल और पेटवाल जी सब कृपा कुमार अरे मैं ताकि दी सब कृपा सब लाइव में है। सही है हम दो शहर इकट्ठा हो गए। एक ग्रुप में मुड़ लेना, एक नारे लगा देना, कितने जय पढ़ो।